नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभ नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ साइंस के प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे। तो चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। तो इसका सही उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 3 है, किस नदी को दिहांग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। आज का चौथा प्रश्न है साथियों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी पर की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों के मंडल को जीव मंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 5 है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ओडिशा राज्य में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर तथा जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर साथियों। यह प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित है। तो क्वेश्चन है कि कहाँ पर दिन एवं रात एक समान होता है? ऑप्शन ए है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों दिन और रात एक समान भूमध्य रेखा पर होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल 4 मिनट होता है। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे।
चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, जो ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पुष्पकर्म। फूलगोभी के पुष्पकर्म को खाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तथा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। तथा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, हैजा और टाइफाइड किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हैजा एवं टाइफाइड जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला एक रोग है। तो साथियों आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे कि हैजा तथा टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बराकर। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में जाना जाता है। साथियों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। इसे आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल। साथियों डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी तथा रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल, हॉकी तथा क्रिकेट में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है साथियों जो विज्ञान से संबंधित है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं तो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों स्वपोषी। पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाती है स्वपोषी कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है साथियों मुकुलन, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है मुकुलन एवं विखंडन दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन एवं विखंडन दोनों के द्वारा होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 21 है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों अफ्रीका महाद्वीप में
प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है साथियों। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी नील है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 है साथियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। महाद्वीपों की संख्या 7 है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है साथियों, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देशों की संख्या है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों एशिया है, क्षेत्रफल की तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है साथियों, यह भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 24 है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश में स्थित है साथियों। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अफ्रीका को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस तथा 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।